माता वैष्णो देवी, जिनका मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा शहर के पास जो त्रिकुटा पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है, जहाँ से वो अपने भक्तों पर असीम कृपा बनाए हुए हैं। और वहीं पर जो भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार जो कि कल्कि अवतार जो कलयुग के अंत में होगा, उसका वो इंतज़ार भी कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो माता वैष्णो हैं वो जो भगवान विष्णु थे उनको अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने तपस्या भी करी थी। तो कहा जाता है कि जो माता वैष्णो थी उनका जो वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, उनका त्रेता युग में ही जो श्री राम जी का युग होता है उस समय में जन्म होता है, जो कि एक राजसी परिवार में होता है और जिनका नाम होता है त्रिकुटा। अब वहीं पर जो भगवान विष्णु थे वो भी असुरों को मारने के लिए, रावण जैसे राक्षसों को मारने के लिए वो जन्म लेते हैं धरती पर, जो कि श्री राम के नाम से जाने जाते थे। अब श्री राम जी, जिनकी माता सीता से शादी हो जाती है और वो जो राम जी थे उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं एक से दूसरी शादी नहीं करूँगा, मेरी जीवन में सिर्फ एक ही अर्धांगिनी होगी जो कि माता सीता थी। अब वहीं पर जो कि आप सबको पता है कि माता सीता का जब हरण हो जाता है तो जो श्री राम जी होते हैं वो दक्षिण की तरफ से श्रीलंका की तरफ जा रहे होते हैं। अब वहीं पर जो त्रिकुटा होती हैं, अब उनको जो नारद जी होते हैं वो भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बताती हैं कि उन्होंने अवतार ले लिया है और जो श्री राम जी हैं और वो दक्षिण की तरफ ही जा रहे हैं। तो जो त्रिकुटा देवी थी, अब कहा जाता है कि वो श्री राम जी की खोज में निकल जाती है, वो अपना घर परिवार छोड़ देती हैं। अब कहा जाता है कि जो श्री राम जी थे उनको जब इस चीज़ का पता चलता है तो राम जी उनके पास जाते हैं। तो जो त्रिकुटा देवी थी उस समय में जो जैसे ही वो श्री राम जी को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और भावुक भी हो जाते हैं कि जो भगवान थे वो स्वयं मिलने आए हैं। क्योंकि जो त्रिकुटा देवी थी वो यही चाहती थी कि जो श्री राम है उनकी शादी हो जाए उनसे। तो जो राम जी थे, अब वो एक ही पत्नी का उन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं एक ही पत्नी का प्रण लेके बैठा हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। तो राम जी थे वो जो त्रिकुटा देवी थी उनको इस चीज़ के बारे में वो समझाते भी हैं कि मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक पत्नी का प्रण ले रखा है। तो जो त्रिकुटा देवी थी वो कहा जाता है कि उन्होंने श्री राम जी के पैर पकड़ लिए कि भगवान मैं अब आपको नहीं जाने दूंगी। तो कहा जाता है कि जो राम जी थे, अब वो तो देखो माता सीता की खोज में निकले हुए होते, तो राम जी थे वो कहते हैं कि अभी तो मैं लंका जा रहा हूँ और उसके बाद जब मैं आऊँगा तो अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, नहीं तो नहीं। तो जो त्रिकुटा देवी होती है वो मान जाती है और राम जी कहते हैं कि अभी तुम मेरा इंतज़ार करो, अभी मैं लंका की तरफ जा रहा हूँ। तो जो त्रिकुटा देवी होती है, कहा जाता है कि वो राम जी की पूजा में तपस्या में बैठ जाती है। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो राम जी होते हैं जब वो सीता जी को वापस ले लेते हैं और जो रावण का वध कर देते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि जब वो वापस आ रहे होते हैं तो जो उनका पुष्पक विमान होता है वो एक जगह पे रुक जाता है। अब वहाँ पर जो माता सीता होती हैं वो कहती है कि भगवान ये पुष्पक विमान यहाँ पर क्यों रुक चुका है। तो राम जी होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर एक भक्त है जो कि मेरी तपस्या कर रही है, मेरी पूजा कर रही है। तो जो राम जी होते हैं, कहा जाता है कि वो हनुमान जी के साथ अब जो त्रिकुटा देवी होती है, जिनका नाम बाद में वैष्णो देवी हो जाता है, उनके पास वो जाते हैं। अब कहा जाता है कि जो राम जी थे वो हनुमान जी के साथ जब वहाँ पर जाते हैं तो अपना वेश बदल के जाते हैं, जो कि राम जी ने उनके आगे एक शर्त रखी थी कि अगर लंका से वापस आते वक्त तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अगर नहीं पहचाना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वो हनुमान जी और श्री राम जी वेश बदल कर जो त्रिकुटा देवी होती है, जहाँ पर राम जी की भक्ति भाव में बैठी हुई होती है, तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। अब वहीं पर जो कि वो जो त्रिकुटा देवी होती है उनको आवाज़ लगाते हैं, तो जो त्रिकुटा देवी होती है वो जाग जाते हैं। अब जैसे ही वो जागते हैं तो वो कहते हैं कि श्री राम जी वापस आ गए क्या। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो राम जी है और हनुमान जी वो भेष बदल के उनके आगे खड़े हुए। तो जैसे ही वो पूछते कि श्री राम जी वापस आ गए लंका से, तो कहते हैं हाँ वापस आ गए हैं। लेकिन जो त्रिकुटा देवी है वो पहचान नहीं पाती कि ये जो सामने खड़े हैं यही श्री राम है। तो कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद जैसे ही वो श्री राम को पहचान लेती है तो जो त्रिकुटा देवी होती है वो कहते हैं भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, अब मैं धन्य हो गई, आप मुझसे शादी कर लो। तो जो राम जी होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मुझे पहचान ही नहीं पाया। क्योंकि जो राम जी थे वो तो वेशभूषा बदल के गए हुए थे और त्रिकुटा देवी थी वो उन्हें पहचान ही नहीं पाती है। तो इसके चलते श्री राम जी कहा जाता है कि उनसे शादी नहीं करते। तो जो त्रिकुटा देवी होती है वो कहती है कि
तो अब मुझे क्या करना होगा। तो जो राम जी होते हैं वो फिर उन्हें बताते हैं कि जो त्रिकुटा पहाड़ियाँ हैं तुम वहाँ पर चले जाओ एक गुफा में। वहाँ पर कहा जाता है कि जो माता सरस्वती, महाकाली और जो लक्ष्मी माता है वो भी वहीं पर ही होती हैं। तो राम जी होते हैं जो उन्हें वहीं पर भेज देते हैं और कहा जाता है कि तुम जो भक्त हैं उनकी तुम सहायता करना और कलयुग के अंत तक बने रहना। कलयुग के अंत में मैं कल की अवतार लेकर आऊँगा। तो राम जी जो वैष्णो माता को सब बता देते हैं और कहा जाता है कि जो त्रिकुटा होती है उनको वो उधर कहते हैं कि तुम वैष्णो बन के जाओ वहाँ पर और सबकी सहायता करो। तो यहाँ से जो त्रिकुटा देवी थी उनका नाम वैष्णो देवी पड़ जाता है, जो कि पहले त्रिकुटा थी जो कि वैष्णवी ही थी। वैष्णवी जो कि त्रिकुटा के रूप में अवतार लेती है राम जी से शादी करने के लिए। वहीं पर राम जी जो कि त्रिकुटा से उनका नाम वैष्णो कर देते हैं। और कहा जाता है कि जो वैष्णो देवी है वो अभी भी जो भगवान विष्णु का जो 10वें अवतार कल की होने वाला उसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और जो कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में आएंगे तो जो वैष्णो देवी है उनसे कहा जाता है कि उनकी शादी भी हो जाएगी।